हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। आज के सेशन में हम लोग पेपर 2 मैथ्स पैडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सेट नंबर 9 को आज स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए भाई, शिक्षा फॉर नौकरी से टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ PDF देखने के लिए मिलेगा इस सेशन का। और अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, अभिषेक त्यागी से सर्च कर सकते हैं, या फिर शिक्षा फॉर नौकरी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ हम लोग कुछ स्पेशल क्लास डील कर रहे हैं, स्पेशल लाइव सेशन को डील कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हर चीज़ के नोटिफिकेशन वहाँ मिलेंगे और PDF भी देखने के लिए मिलेगी। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर यार ज़रूर फॉलो करें, सपोर्ट कीजिएगा, और इसी तरीके से लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, और सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के पैडागोजी के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज एसोसिएटेड विद। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शंस आर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। काफ़ी टाइम बाद जब हम डिस्कस कर रहे हैं और सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तो आप चैट की फॉर्म में रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अनअकैडमी पे भी आप रेगुलर वे में स्पेशल लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और वहाँ जाके फॉलो कीजिए, अभिषेक त्यागी सर्च कर सकते हैं लर्निंग ऐप पर। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये होते हैं हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके, और ये कौन से कंप्यूटर होते हैं जो 1990s में बने हैं। 90s के बाद से जो भी कंप्यूटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और ये इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ये किस पे बेस करता है, AI पर बेस करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस करता है। इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये कंप्यूटर सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे पास 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर बेस्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। कम्युनिटी इज कंपोज्ड ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स विच आर। कम्युनिटी समुदाय दो अलग शब्दों से मिलकर बना है, वो कौन से दो शब्द हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कॉम एंड म्यूनस, बी बोलता है कॉम एंड यूनिटी, सी बोलता है कॉमन एंड यूनिटी, और डी बोलता है कॉम एंड नीटी। तो राइट आंसर बताएं कि किन दो शब्दों को कंबाइन करके कम्युनिटी वर्ड जो है क्रिएट किया गया है। फटाफट से आंसर करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस पैडागोजी में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने अभी ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है, कॉम तथा म्यूनियस। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास कौन सा वर्ड क्रिएट हुआ है, वर्ड हमारे पास क्रिएट हुआ है कम्युनिटी, जो वर्ड जिसको हम बोलते हैं समुदाय। क्लियर है भाई। तो इन दोनों वर्ड से कंपोज हुआ है, और इनका जो मीनिंग होता है टुगेदर। म्यूनस का मतलब होता है सर्विंग, बता देते हैं भाई, म्यूनस का मतलब होता है सर्विंग। ठीक है, और जो कॉम का मीनिंग होता है इसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ सर्व करना, इसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, देख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू डेसिमल नंबर। दो दशमलव संख्याओं के योग की इस संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए बीट्स एंड स्ट्रिंग, बी ग्राफ पेपर, या सी एबिस्कस, या डी जियो बोर्ड। फटाफट से बताएं भाई कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा, जिसके साथ हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि हम डेसिमल जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, उसको हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में किस माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कौन सी ऐसी विधि है जो डेसिमल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस लेवल के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको ध्यान देना है। तो जो डेसिमल्स के नंबर होते हैं वो जो डील किए जाते हैं, राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ग्राफ पेपर होते हैं, ग्राफ पेपर के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को डेसिमल प्रणाली बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जो हमारे पास ग्राफ पेपर होते हैं उसमें हम पॉइंट्स का यूज़ करके, यानी कि जैसे 0.1, 0.2, इस तरीके से मार्किंग करके ग्राफ पेपर में हम दशमलव को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। डेसिमल प्लेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, जैसे सपोज 150 अपॉन
50/100। तो इस तरीके की वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.5। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक डेसिमल नंबर हो गया। अब इस डेसिमल नंबर को हमें ग्राफ पेपर के थ्रू हम बच्चे को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट फॉर मैथ्स कैरिकुलम इज द रिजल्ट ऑफ रीजन बिलो एक्सेप्ट। गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी को डैश छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड प्रायोरिटी ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलेज। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, कौन सा इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि जो गणित पाठ्यक्रम है, गणित का जो सिलेबस है, उसमें जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, तो उसका क्या एक रिजल्ट हो सकता है, ये हमें डिस्कस करना है। फटाफट से आंसर करें। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या बोलता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसका एक रिजल्ट यानी कि गहराई से समझ। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट हमने सेकंड को चूज किया है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट जो होता है और मोटिवेशन जो होता है स्टूडेंट्स के बीच में मैथ्स कैरिकुलम को लेके, तो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा जो है ध्यान से गहराई से नहीं समझता है चीज़ों को, इसलिए मैथमेटिक्स के कैरिकुलम में इंटरेस्ट और मोटिवेशन उसका कम हो जाता है। अगर बच्चे किसी भी टॉपिक को मैथ्स के बहुत गहराई से समझे तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए हमने चूज किया है। स्टेटमेंट नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द चिल्ड्रन कैन बी प्रोवाइडेड विद मोर एंड मोर नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चों को पारस्परिक वार्ता के माध्यम से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ओरल वर्क के माध्यम से, बी सेल्फ स्टडी, या सी ग्रुप वर्क, या डी ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से। यानी कि मौखिक कार्य, स्वयं अध्ययन, समूह कार्य, या मंथन, या बुद्धिशीलता के द्वारा। बताएं भाई, देख क्या करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन सा किस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे पारस्परिक वार्ता के माध्यम से, यानी कि इंटरेक्शन के माध्यम से अधिक सीखा जा सकता है। बताए भाई कौन सी ऐसी विधि है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है सी टेट के लिए। तो राइट आंसर रहेगा, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसको हम बोलते हैं मंथन या बुद्धिशीलता, यानी कि जिसको इंग्लिश में कॉल किया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ये क्या है, एक प्रिंसिपल है जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जन करते हैं। किसके थ्रू, इंटरेक्शन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करते हैं। और इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि बोल सकते हैं आप इसको। और इसमें क्या होता है, कई सारे मॉडर्न टास्क इंक्लूड होते हैं जिससे कि बच्चे जो हैं बच्चों का ब्रेन स्टॉर्म हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और उनके जो मेंटल प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सके किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और उसको एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का बहुत बड़ा एक मेजर रोल रहता है मंथन और बुद्धिशीलता का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 6 को डिस्कस करते हैं भाई, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आराम से इसको समझेंगे। देखिए जितने भी लेंदी क्वेश्चन है उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, और इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये बहुत इजीली आंसरेबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 5th टेक्स्ट बुक, Ram deposit rupees 8,000 in the bank at the rate of 5% per annum. After 2 years, he withdrew the money to purchase the study table for rupees 5,000. He deposited the money with the left with him again at the rate of 5% interest per annum for another 2 years. How much amount will he receive after 2 years? तो ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है कि राम ने किस तरीके से डिपॉजिट किए मनी 5% इंटरेस्ट के साथ, 2 साल बाद उसने निकाल लिए, और उसके बाद फिर उसने जो रिमेनिंग था उसको अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया 5% इंटरेस्ट के साथ। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो व्हाट वैल्यूज कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टूडेंट थ्रू हिज क्वेश्चंस, कि इस क्वेश्चन के द्वारा किस वैल्यू को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ले लेते हैं भाई। ए बोलता है डिसिप्लिनरी वैल्यू है ये सोशल वैल्यू है। सी हैबिट ऑफ सेविंग मनी एंड स्पेंडिंग इट वाइजली, या डी सिंप्लिसिटी एंड हेल्पिंग अदर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। अब आप अगर ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से राइट आंसर दीजिए कि मैथमेटिक्स की टर्म में भाई बैंक में पैसे जमा किए, उसको 5% इंटरेस्ट के साथ 2 साल बाद निकाल लिया, रिमेनिंग अमाउंट को फिर डिपॉजिट कर दिया, फिर उसमें इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये किस तरीके की वैल्यू को दर्शाता है। जो एक व्यक्ति राम है या कि स्टूडेंट मान लीजिए राम है, तो करेक्ट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, अनुदेशात्मक मूल्य जिसको हम बोलते हैं, या ए डिसिप्लिनरी वैल्यूज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि जो
मोहन है उसने अपनी मेंटल एबिलिटीज़ यानी कि मानसिक बुद्धि का को यूज़ करते हुए उसने क्या किया है, उसने जो अपनी अंदर क्वालिटीज़ हैं, कंसंट्रेशन है, जैसे कि सीरियसनेस है, उस पर ध्यान दिया है, डिसिप्लिनरीज वैल्यूज़, और उसने एक अच्छा डिसीजन लिया है, एक बुद्धिशीलता का प्रयोग करके एक अच्छा डिसीजन लिया है एक डिसिप्लिन में, कि किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से उसको मनी का यूज़ करना है। तो ये किसके द्वारा संभव हो सका है? मैथमेटिक्स के द्वारा, और उसकी डेवलप्ड मेंटल एबिलिटीज़, जो भी उसकी मानसिक क्षमताएं हैं डेवलप्ड, उनके द्वारा ये सब चीज़ें संभव हो सकी हैं। तो ये किसके अंदर आता है? अनुदेशात्मक मूल्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 7 को डील करते हैं। द वर्ड कैरिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो शब्द कैरिकुलम पाठ्य चर्चा है से लिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। कैरिकुलम को हम बार बार हर जगह इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पैडागोजी में बात करें, साइंस के टर्म में, मैथमेटिक्स के टर्म में, तो अलग अलग कैरिकुलम के बारे में, पाठ्य चर्चा के बारे में बात होती रहती है। जिसका एक भी हमारे पास एनसीएफ भी है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क भी है। तो उसकी बात हो रही है कि कैरिकुलम कहाँ से ड्राइव्ड किया गया है, कहाँ से लिया गया है ये वर्ड। ऑप्शन ए बोलता है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, बी फ्रेंच लैंग्वेज से, सी जर्मन लैंग्वेज से, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बता दे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो भी देखिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से ही लिया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। कौन सा वर्ड था? लैटिन क्यूरीन। इस वर्ड से जो है इसको ड्राइव किया गया है, उत्पत्ति हुई है इसकी, और इसका जो मतलब होता है ये होता है रेस कोर्स। ठीक है, इसका मतलब है एक तरीके से ये कहलाता है रेस कोर्स। तो लैटिन लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वहाँ से लिया ड्राइव किया गया है ये वर्ड। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्वेश्चन को देखते हैं। द सीबीएसई कैरिकुलम जनरल मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी टिल, सीबीएसई पाठ्यक्रम में गणित डैश अनिवार्य, कि गणित जो है सीबीएसई पैटर्न में कहाँ तक अनिवार्य किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है 8th क्लास तक, बी बोलता है 6 तक, सी बोलता है 10 तक, और डी कहता है 12th स्टैंडर्ड तक। बताइए भाई, वन लाइनर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको समझ होनी चाहिए एज ए टीचर। आप जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स जो सीबीएसई में कहाँ तक इंक्लूड किया गया है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक इसको जनरल मैथमेटिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, और एडवांस मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा गया है। जनरल मैथमेटिक्स 10th क्लास तक रखा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर वो क्वेश्चन 8। आगे बढ़ते हैं भाई, 9 को डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, निम्न में से किस प्रकार की कंप्यूटर को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को, हाइब्रिड कंप्यूटर को, या मिनी कंप्यूटर को? आंसर करते हैं भाई, कंप्यूटर पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जो साइज के आधार पर किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है ये आपको बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपको पता चल रहा है, मिनी का मतलब होता है छोटा, और छोटे का मतलब है साइज से रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से पिक कर सकते हैं। एनालॉग एक अलग फॉर्म हो गया, डिजिटल एक अलग फॉर्म है, हाइब्रिड बहुत तेज ये कैटेगरीज हो गई हैं, और ये यहाँ पे क्या है, इस साइज के अकॉर्डिंग वर्गीकरण हो गया है। ठीक है, ये वर्क के अकॉर्डिंग हो गया और ये साइज के अकॉर्डिंग हो गया। तो मिनी कंप्यूटर साइज में आता है, मिनी एंड माइक्रो जिसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। विच टेस्ट रिक्वायर्ड पॉइंट टू परमिट स्टडी ओनली, किस परीक्षण में केवल अध्ययन की अनुमति हेतु अंक की आवश्यकता होती है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बोथ ए एंड बी, या डी ऐसे टाइप क्वेश्चन। फटाफट से आंसर कर दे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आपको करना चाहिए इसका कि कौन सा टेस्ट रिक्वायर करता है पॉइंट टू परमिट स्टडी ओनली, किस परीक्षण में केवल अध्ययन की अनुमति हेतु अंक की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है इस क्वेश्चन 10 के लिए, वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरीके का हम रिक्वायरमेंट होती है कि लेस नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज क्या होता है कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो डिटेल्ड आंसर इसमें नहीं दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका क्या होता है, डिटेल्ड आंसर नहीं होता, डिटेल कहाँ होता है, लॉन्ग आंसर्स में होता है। तो इसमें कम स्टडी के साथ भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये वन लाइनर होता है, वन वर्ड आंसर इसका होता है मेनली। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हमने लिया है, जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पैडागोजी के क्वेश्चन जो सीटेट में आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें, वहाँ इस वीडियो का पीडीएफ आपको देखना मिलेगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की सेशन ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी पे यार ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर आपसे लाइव सेशन में डेली मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।